चलिए दुर्ग की खबर का रुख कर लेते हैं। जब प्रदेश सरकार की नई गाइडलाइन नीति के खिलाफ जमीन कारोबारियों और बिचौलियों का गुस्सा शुक्रवार को सड़क पर फूट पड़ा। विरोध प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित व्यापारियों ने पटेल चौक में कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी का पुतला दहन किया। बता दें, प्रदर्शनकारियों के सिर पर काले कपड़े, हाथों में काले झंडे और जोरदार नारेबाजी पूरे क्षेत्र में माहौल को गर्म कर दिया। प्रदर्शन के बीच अचानक एक बड़ा हादसा भी हो गया। रियल एस्टेट कारोबारी मनोज राजपूत की तबीयत बिगड़ने पर वे बेहोश होकर गिर पड़े। मौके पर मौजूद पुलिस और व्यापारियों ने उन्हें तत्काल दुर्ग जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार किया गया है। स्थिति सामान्य है। आपको बता दें कि प्रदेश में रजिस्ट्री के नए बाजार मूल्य भारी बढ़ोतरी के बाद जमीन कारोबारियों में लगातार नाराजगी बढ़ रही है। पिछले 4-5 दिनों में विरोध प्रदर्शन जारी है और लेकिन शुक्रवार का प्रदर्शन अब तक का सबसे उग्र माना जा रहा है। इस आंदोलन में अब राजनीतिक मोड़ भी लेना शुरू कर दिया है। बता दें कि विरोध प्रदर्शन में आज कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष राकेश सिंह ठाकुर भी शामिल हुए। कांग्रेस की ओर से स्पष्ट संकेत दिया गया है कि अब इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से भी उठाया जाएगा। दुर्ग से कैमरामैन महेश तिवारी के साथ संवाददाता दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। आप लोग मांगों पे बैठलों में धरना प्रदर्शन पे पुतला दहन किया गया था। किसका पुतला दहन था, क्यों किया गया था? पुतला दहन स्वाभाविक रूप से ओपी चौधरी जी का था, क्योंकि उनके साइन से जो गाइडलाइन का रेट है बढ़ा दिया गया है और अप्रत्याशित रूप से बढ़ाया गया है। अगर 10-20% होता तो कोई इस पे चू शब्द नहीं बोलता, एक शब्द कोई नहीं बोलता। पहले कि आप लोग ओपी चौधरी या किसी बड़े संबंधित प्रशासन शासन के पास गए थे अपनी मांगों को लेकर, कोई सुना है, कोई किसी ने आश्वासन दिया, कुछ कहा है इस संबंध में? इस संबंध में कोई बीजेपी के लोग रायपुर वाले गए होंगे, हम लोग अभी तक नहीं गए हैं। 1-2 बार कोशिश भी किए देने का, ज्ञापन देने का, जैसे उनके अध्यक्ष थे सामने थे, लेकिन वो कांच खोलने से भी डर रहे थे। पता नहीं उनको क्या चीज़ का डर है। डर तो ये था कि वो हमारे सवालों का वो जवाब शायद नहीं था उनके पास, दे ही नहीं पाते, क्योंकि आज तक ये जो गाइडलाइन में वृद्धि का विरोध मेरे हिसाब से भविष्य में कभी नहीं हुआ था, क्योंकि जब भी बढ़ता था 10-20% बढ़ता था। और मैं एक चीज़ इस पे बोलना चाहूँगा, जैसे वो जनता को बरगला रहे हैं ओपी चौधरी जी कि 2016-17 से आज तक बढ़ाया नहीं गया था और इसलिए अभी इतना बढ़ाया गया है। तो वो अगर इस चीज़ का जवाब दें कि अगर 16-17 के बाद जैसे आपने 500-600% वृद्धि किया है ज़मीन के सरकारी गाइडलाइन में, वैसे क्या सरकारी जो हमारे राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनका क्या 600% आपने वेतन बढ़ा दिया? और अगर नहीं बढ़ाया है तो ज़मीन कैसे खरीद लेंगे या फिर वो घर कैसे बना लेंगे? अगर आप महंगाई बढ़ रही है, आपके हिसाब से ज़मीन का रेट महंगा होना चाहिए, तो हर कुछ आपको जो वेतन दे रहे हैं, जो कामगार हैं, उनका वेजेस बढ़ाइए। वो सब तो आपने कुछ किया नहीं। ये तो आप जनता को बेवकूफ़ बना। मांगों को लेकर और कहाँ जाएंगे, क्या मुख्य रणनीति बनाएंगे? हमारी मांगे जो रणनीति है वो तो एकदम खुल के आपसे हम नहीं बोल सकते। वो हमारा जो भी अंदरूनी रूप से बन रहा है, प्रदर्शन जारी तब तक रहेगा जब तक ये गाइडलाइन को जीरो नहीं कर देते। उसको तत्काल प्रभाव से वो हटाएं और हटा करके कभी भी गाइडलाइन अगर बढ़ाया जाता है, वृद्धि होती है, तो नया जो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से बढ़ाया जाता है। ये बीच में ऐसा करने का क्या है? मुझे तो लगता है सरकार की मंशा जो है पूरा मैदान साफ करना है। जो छोटे मोटे कारोबारी या बड़े बिल्डर जो भी छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं, किन्हीं को इससे फ़ायदा नहीं होगा। ये सबको ख़त्म करके बड़े रूप से ये किसी अडानी, अंबानी या ट्रंप जैसे लोगों को, बड़ी कंपनी को ला करके यहाँ पे कारोबार करवाना चाह रहे हैं। शायद इनकी मंशा यही है, जो कि चलने वाली नहीं है। ये सरकार बीच में गिर जाएगी। ये सोच रहे होंगे कि हम 5 साल पूरा करेंगे, उसके बाद भी आ जाएंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ये आम जनता का मुद्दा है। लोग इसमें ये लोग ऐसा अफवाह फैला रहे हैं कि ब्रोकर लोग या प्रॉपर्टी डीलर लोग इसमें हंगामा कर रहे हैं। अरे हम तो अगर काम करते, दलाली करते, ब्रोकर करते, 2% हमको मिलता है। लेकिन एक आम जनता जब एक प्लॉट खरीदेगी तो उनको एक प्लॉट के पीछे जब 2-4 लाख रुपये आप एक्स्ट्रा वो उनको देना पड़ेगा, तो तकलीफ तो उनको होगा। उनसे जुड़ा मुद्दा है, एक जन से जुड़ा मुद्दा है। जब जन विद्रोह होगा तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इनको जाना होगा एक दिन। ये अपना परिचय बता देंगे। अवनीकांत सिंह। ठीक है ना जी, बताएंगे किन मांगों को लेकर आप लोगों ने आज पुतला दहन किया हुआ है? किसका पुतला दहन? जो अभी दमनकारी जो नीति है सरकार की, जो रजिस्ट्री और ज़मीन के संबंधित जो उन्होंने रेट बढ़ाया है, वो बहुत ही ज़्यादा एक आपातकाल जैसा विषय है। आर्थिक आपातकाल हमने देखा, पहली बार देखा अपने जीवन में कि 10-20% समझ आता है, लेकिन 400, 500 और कहीं कहीं तो 800% का भी वृद्धि हुआ है। इससे आम जनता को बहुत ज़्यादा भार पड़ रहा है।
तो हम लोगों का मांग यही है कि ओपी चौधरी जी इसमें जो पूर्व में जो ये था जो नियम 10-20% का वही रखें। ये जो 400-500% का जो वृद्धि है, इससे खरीदने वाले को भी नुकसान है, बेचने वाले को भी नुकसान है और उतना टैक्स पे करना पड़ेगा उनको। जैसे कि जो 1000 स्क्वायर फीट का 10 लाख का प्लॉट है तो 5 लाख रजिस्ट्री में लग जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है फेल हो रहा है। रेती वाला, गिट्टी वाला, सीमेंट वाला, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, किसान, हर आदमी प्रभावित है, लगभग सभी लोग प्रभावित हैं। तो हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि वित्त मंत्री हैं, अब हम लोग उनसे मांग कर रहे हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक कोई भी नहीं आया। जबकि कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री भी इस पर ट्वीट कर चुके हैं, बस्तर के पूर्व सांसद दीपक बैद जी भी इस पर ट्वीट कर चुके हैं, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी से कोई एक पार्षद भी नहीं ट्वीट किया है किसी विषय पर। तो अफसोस है इस बात का। मैं कहता हूं कि चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष पक्ष हो, उनको गलत का विरोध करना चाहिए, गलत नीतियों का खुलकर विरोध करना चाहिए, तभी समाज के हित में काम हो पाएगा। गंगा स्थल में काला झंडा लगा रखे हैं। काला झंडा इसलिए लगा हुआ है कि हम उनको ये बताना चाहते हैं कि देखिए, ये जो विरोध है ना, वो आम जनता का, माने कहीं ना कहीं हम लोग सब फूल ही थे जो आज अंगार बन गए, और ये शासन ने हमको मजबूर कर दिया कि फूल से अंगार बन गए। बस आगे क्या है? आगे की रणनीति यही है कि ये रोज़ जो है प्रदर्शन चलता रहेगा, आंदोलन और बड़ा रूप में होगा, और हम लोगों ने और भी बहुत ज़्यादा वृहद रूप में इसको करने के लिए प्लानिंग किया है। जब तक सरकार की तरफ से कोई जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं आ जाएगा, तब तक हम लोग ये जारी रखेंगे। ये अपना परिचय बता देंगे। सामाजिक कार्यकर्ता राकेश यादव।